कहानी की शुरुआत ये घर में लगे तुलसी के पौधे से होती है। इस पौधे के गुण बहुत है और ये सभी हिंदुओं के घर में आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे की ताकत और तुलसी माता की कृपा बहुत अद्भुत है। इसे समझने के लिए हमें कुछ वर्ष पीछे चलना होगा। समय है 19वीं शताब्दी का। ये एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम अकोदिया है। करीब सुबह 5 बजे एक महिला उठती है। महिला का नाम शांता था और एक पीतल का लोटा लेकर नदी स्नान को जाती है। नदी में इतनी सुबह कोई नहीं रहता। वह स्नान कर अपने लोटे में जल को लेती है और वहाँ से घर को आती है। घर में बीच दहलान में एक वेदी पर छोटा सा तुलसी का पौधा लगा है। शांता वहीं बैठकर पहले तुलसी को जल अर्पित किया और फिर एक दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना किया और इसके बाद और अपने दिनचर्या के सारे काम करती। वह रसोई में जाकर पहले खाना तैयार किया। माँ, खाना बन गया। हाँ बेटा, बन गया। जल्दी, परसों मुझे काम पर जाना है। आदित्य एक गोदाम में काम पर जाता था। शांताबाई ने उसे खाना परोसा और आदित्य ने खाना ग्रहण कर वह अपना बैग लेकर काम पर चला गया। ये जो यहाँ आराम से सो रही है, यह आदित्य की छोटी बहन है। बेटे के जाने के बाद शांताबाई की नजर दीवार पर टंगी फोटो पर गई। यह कोई और नहीं बल्कि इनके पति हैं, जो कुछ समय पहले गोदाम में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। खुशी की जगह उसकी आंखों में आंसू और पीड़ा के भाव उभर आए। जब आराध्या उठी तो माँ को आवाज लगाई, लेकिन माँ तो एक जगह बैठी रो रही थी। जब वह अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो वह हैरान हो गई। मम्मी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मम्मी बताओ, आज आपको क्या हो गया है? बेटी, आज तेरे पापा की याद आ गई थी। मम्मी, पापा के साथ क्या हुआ था? हमें भी बताओ। कुछ नहीं बेटा, चलो तुम स्नान करो और खाना खाओ। नहीं माँ, आज मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? उसके बार बार जिद करने पर शांताबाई को उसे बताना पड़ा। बेटी, जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे पिताजी एक गोदाम के मालिक थे। यहाँ आसपास के सभी लोग उनके पास अनाजों को बेचने जाया करते थे क्योंकि वह सबसे सही कीमत पर खरीदारी करते थे। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर उनकी गोदाम थी। वह हर रोज आना जाना करते थे, लेकिन एक दिन किसी कारण वह लेट हो गए थे तो वह गोदाम में ही रुक गए। उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से संदेश पहुंचा दिया था कि तुम खाना खा के सो जाना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। वह आज पहली बार गोदाम में रुके थे और उनके साथ भी कोई नहीं था। उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन गोदाम दूर थी, मैं वहां जा भी नहीं सकती थी। मैं किसी तरह खाना खाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू उस समय 1 साल की थी और आदित्य 6 साल का था। आदित्य पहले सो गया था और मैं तुझे सुला रही थी। वो रात मैं पूरी जाग कर बिताई। जब सुबह मैं घर के बाहर खड़ी रही कि किसी के साथ उन्होंने संदेश भेजा हो, लेकिन कोई नहीं आया था। मैं वहीं कुछ देर और खड़ी रही। तभी एक काका मेरे पास बेचैन और रुआंसे से आ रहे थे। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। काका, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। बेटी, बहुत दुखद संदेश है।